लोकसभा चुनाव का 5वां चरण होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ बागपत के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के डॉक्टर यूनुस चौधरी। उनसे जानेंगे, चूंकि यूनुस चौधरी जहां जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहां जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कन्नौज भी गए, अमेठी, रायबरेली भी गए। तो इनसे जानेंगे क्या इन्होंने जो इन सीटों पर समीकरण देखा है, किस तरह कांग्रेस के पक्ष में क्या लहर है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, इनसे जानेंगे। अब बताइए यूनुस साहब, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। किस तरह देखते हैं आप अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, बहुत सारी लोकसभा सीटों पर गए हैं। आपने ग्राउंड जीरो पर भी काम किया है, कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं, आप जनता के बीच गए हैं। क्या देखते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है? मैं इतना बदलाव देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, एक परिवर्तन की लहर पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चल रही है। किस तरह की परिवर्तन की लहर आप देख रहे हैं? क्योंकि मौजूदा सरकार से सब लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। ये लोग रोजगार चाहते हैं, ये राशन नहीं चाहते। आज का जो नवयुवक है, जो पढ़ लिख के बड़ा मुसीबत पीट रहा है, आज का सरकार जो एक गलत नीति पे ले जा रही है इस देश को, जो राशन देके वे सोचती है कि इस राशन को देकर इनको हम खरीद लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राशन 15 दिन में खत्म हो जाता है, 15 दिन बाद के वो बाद में करते हैं। आज के युवक जो हमारे हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि उन्हें रोजगार देना चाहिए। उन्हें राशन लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब उसके पास रोजगार होगा तो वो लेगा। आज जीएसटी और नोटबंदी की जिस हालत इन्होंने लगाई थी, उसका आज देखने को जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा। जो छोटा हमारा व्यापारी था वो तबाह हो चुका है। मैं अभी अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में घूम के आया हूँ और बहुत इंटीरियर गांव में, वहाँ पे आज 200 रुपये में दो सौ धाड़ी पे मजदूर काम कर रहा है। और मैंने देखा उनका दर्द, गांव में जाकर देखा है क्या उन पे बीत रही है। उन पे पास बिजली सुविधाएं नहीं बिल्कुल भी। वो दूसरी जगह जा जाके बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। और किस तरह आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में, इस चुनाव चूंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता है राहुल गांधी है, तो क्या देखते हैं आप जनता के बीच, क्या एक माहौल दोनों के पक्ष में या विपक्ष में है? देखिए, राहुल गांधी एक बड़े परिवार में पैदा जरूर हुआ है, और लेकिन उसका दिल जो है वो इतना नरम और सॉफ्ट है कि उसने मेहनत करके लोगों के दिलों में जगह बना ली। आज गरीब के दिल में अगर जगह है तो राहुल गांधी की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि राहुल गांधी शहजादे हैं। शहजादे तो वे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शहजादा होते हुए जो जमीनी स्तर पर उन्होंने अपनी मेहनत दिखाई है, 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पैदल यात्रा की है और लोगों से गांव-गांव जाकर उनकी भावनाओं से परिचित हुए हैं, उनकी दुख दर्द में शामिल हुए हैं, उनसे पूछा है किस तरह है। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो एक किस्म से राहुल गांधी ने इस यात्रा को, जो पूरी यात्रा की है और उसके बाद में 6000-7000 किलोमीटर की कार के द्वारा की है, एक एक की चीज की सबकी सलाह लेके और जमीन स्तर पर देखा कि लोगों को क्या उसको चाहिए, क्या जीवन व्यापन करने के लिए क्या उसकी जरूरतें हैं, उन सब को लेकर ये मैनिफेस्टो बनाया। और राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया कि वो एक शहजादा ही नहीं, एक आम कार्यकर्ता भी है, जो किसी ने भी 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा इस देश के अंदर किसी नेता ने नहीं की है, उसने पैदल यात्रा की है। और आप मोदी की बात करते हैं, जो आदमी 1 घंटे में 3 बार कपड़े बदलता हो, एक आम आदमी के दर्द का उसको महसूस नहीं है, और पूरा दिन जो है वो कपड़े बदलने पे लग जाए। 10-10, 15-15, 20-20 हजार के, 50-50 हजार के जूते पहनता हो, कपड़े लाखों रुपए के पहनता हो, 850 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता हो, तो वो इस देश के लिए नहीं सोचता। वो सोचता है केवल अडानी और अंबानी के लिए। ये 22 परिवार ऐसे हैं, जो 22 लोग जो हैं, जो इस देश की सारी संपत्ति बेच के, और वो सब उन्हीं के पेट में हजम कर दिए वो। और वो भलाई पब्लिक की कहाँ सोच रहा है। आज 30 लाख नौकरियां जो है खाली रिक्त पड़े हैं। हमारे बेरोजगार युवक जो है बेरोजगारी पे घूम रहे हैं, परेशान हैं और खाली पद पड़े हैं। उनके बारे में नहीं सोच रहा। आज किसान के बारे में नहीं सोच रहा, जिसने 700 किसानों ने जो अपने प्राणों की आहुति दे दी। एमएसपी के बारे में नहीं सोच रहा। आज वो सोचता है रात दिन जो है अडानी और अंबानी के बारे में सोचता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, और जिस तरह से मोदी जी बौखला रही हैं,
और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अभी 5वां चरण शुरू हुआ है और लास्ट चरण तक आते आते आप देख लेना, जैसे बाबा रामदेव की जबान अब बदलने लगी है, अन्ना हजारे की जबान बदलने लगी है, और आप देखना अडानी और अंबानी सबसे पहले छोड़ने वाले वे दोनों व्यक्ति जो हैं, इनका हाथ नहीं थामेंगे, इनको छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि वे व्यापारी हैं, उन्हें अपना स्वार्थ देखना है। और जितना इनका कर्जा माफ किया है, अगर राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हम 24 साल तक भी हम किसानों का कर्जा माफ करें तो तब इतना रुपया नहीं बैठेगा। तो अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन, इंडिया गठबंधन और भाजपा की लड़ाई चल रही है। आप क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है कितनी सीटें जीत सकता है? हमारा मानना है कि 50 के आसपास हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे इंडिया गठबंधन। और आप देखना, इनकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी, उत्तर प्रदेश से ही हार जाएंगे, और अभी तो पूरा साउथ पूरा का पूरा देश पड़ा है। 4 जून के बाद क्या देख रहे हैं, क्या होगा 4 जून? 4 जून में ईद और दिवाली इकट्ठी बनाई, और 4 जून में हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है 4 जून में ही फैसले शुरुआत हो जाएगी, और 14 नवंबर तक उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं लिख लीजिए। और राहुल गांधी जी ने जो आज तक कहा है, जहां भी हमारी सरकार आई उनको 2-4 दिन के अंदर ही लागू कर दिया और करके दिखाया उन्होंने कहा कि 14 नवंबर नोट कर लीजिए, 14 नवंबर तक ये 30 लाख सारी ये जितनी सीट खाली पड़ी हुई है मैं सारी भर दूंगा। तो ये थे डॉक्टर यूनुस चौधरी, जो बागपत के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाकर के कांग्रेस के लिए प्रचार किया, इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया है। इनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो वादा देश के लोगों से किया है वो 14 नवंबर तक उसको पूरा भी करेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।